तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो इस टेंस को पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत ही आसान है। आपको कोई डरने की बात नहीं है, हर चीज़ समझ में आएगा। बस आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलिए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन है होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। उसके बाद हिंदी में आइडेंटिफिकेशन भी बताऊंगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट हैबिट्स। हैबिट्स क्या होता है, जो चीज़ आप रेगुलर करते हैं, जैसे चाय पीना हो गया, वॉक पे जाना हो गया, सुबह 5 बजे उठना हो गया, पढ़ना हो गया, ये सब सारी हैबिट्स है। हैबिट को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और यूनिवर्सल फैक्ट्स, यूनिवर्सल फैक्ट्स क्या हो गया, जैसे कि सूरज पूरब से उगता है, ग्रेविटी हर चीज़, धरती हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है, 0 डिग्री पे पानी जम जाता है, ये क्या हो गया, यूनिवर्सल फैक्ट्स हो गया, परम सत्य हो गया, जिसे बदला नहीं जा सकता। तो वो परम सत्य बताने के लिए भी, यूनिवर्सल फैक्ट बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल होता है। और रेगुलर एक्टिविटी, हैबिट ही हो गया रेगुलर एक्टिविटी, बात वही है। तो इस सब को बताने, ये सब 3-4 चीज़ को बताने के लिए और भी जगह होता है, पर यहाँ पे काम लायक है यही हैबिट्स, यूनिवर्सल फैक्ट और रेगुलर। स्पोकन में यही इतना ही इस्तेमाल होता है। और न्यूज़पेपर का हेडलाइन में आपने देखा होगा सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल होता है। और भी जगह है, पर यहाँ पे मेन 3 जगह इतना इस्तेमाल होता है। और अगर आप हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में अगर आप बहुत बिगिनर है, तो हिंदी में इसका आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचान होता है, ता है, ती है, ते है। जैसे कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं वो बाज़ार जाता है, मैं किताब पढ़ता हूँ, वे लोग टीवी देखते हैं, तो लास्ट में ता ते ती आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो अगर लास्ट हिंदी वाक्य में ता ते ती आए, जैसे मैं पढ़ता हूँ, वो सोता है, मैं खाता हूँ, तो वहाँ पे आप सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। जो स्ट्रक्चर नीचे है, इस जगह है स्ट्रक्चर। तो आप स्ट्रक्चर पे ना जाए, कोशिश करें समझने की कि नेटिव किस तरह इस्तेमाल करते हैं। नेटिव तब इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट का जब उन्हें बताना हो हैबिट्स को, अपनी यूनिवर्सल फैक्ट बताना हो और रेगुलर एक्टिविटी बताना हो, तो वो सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर अपना है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, जो भी सकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, जैसे कि मैं बाजार जाता हूँ, इसमें कोई पॉजिटिव बात है, एकदम कोई नकारात्मक बात तो है नहीं। वो किताब पढ़ता है, तो ये अच्छी बात है, सकारात्मक बात है। तो सकारात्मक वाक्य जो होगा, सेंटेंस जो होगा, वो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आएगा। अगर उसी में नॉट लग जाए, नहीं लग जाए, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अफर्मेटिव में ही नॉट लग जाए, जैसे कि मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव जब भी सेंटेंस क्या से शुरू हो, हिंदी में क्या से हो और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से। हिंदी में जैसे कि क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम टीवी देखते हो, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसका, अगर मैं किसी से पूछता हूँ क्या तुम पढ़ते हो, तो वो सामने से जवाब देगा कि हाँ मैं पढ़ता हूँ। जब भी आप किसी से सवाल पूछे, अगर उसका जवाब यस या नो में हो, तब आप इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल पूछेंगे, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि क्या तुम पढ़ते हो, तो बोलेगा हाँ मैं पढ़ता हूँ। तो इस तरह का अगर सेंटेंस हो जिसमें आप सामने वाले से पूछे और ये वो येस या नो में जवाब दे, तो वहाँ पे इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल होगा। और WH इंट्रोगेटिव, INT मतलब इंट्रोगेटिव, मतलब कि वहाँ पे एक WH वर्ड होगा। WH वर्ड क्या हो जाता है, मैं वो समझा देता हूँ। जैसे कि होता क्या, क्यों, कब, कैसे। तो इसका क्या, क्यों, कब और कैसे का क्या होता है, वाई मतलब होता है क्या, वेयर मतलब होता है कहाँ, वॉट मतलब होता है क्या, हु मतलब होता है कौन, हु मतलब होता है, हु मतलब किसे, हु मतलब कौन। तो आप यहाँ देख पा रहे WH 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 सब में आ रहा है, तो इसीलिए WH वर्ड भी कहते हैं। पर एक एक्सेप्शन है, हाउ में, हाउ एक WH वर्ड है, पर इसमें WH नहीं आ रहा है, बस यही एक्सेप्शन है। तो आई होप समझे होंगे आप। इंट्रोगेटिव, सॉरी, WH प्लस इंट्रोगेटिव क्या हुआ, बस उसमें वाई, वेयर, वॉट, ये सब WH वर्ड हो गया। तो आप देख पा रहे WH, तो यहाँ WH वर्ड आएगा, जैसे वॉट, व्हेन, हाउ, और उसके बाद सेम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर उतार देना है। जैसे डू डज यहाँ पे है, डू डज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, V1 आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, सेम वही चीज़ उतर गया है यहाँ पे। तो आई होप आप समझ गए, इतना समझ गए होंगे। अब स्ट्रक्चर देखते हैं इसको मैं। अब स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्लिक है, मतलब V1 का इस्तेमाल, या तो V1 का इस्तेमाल करना है या V5 का इस्तेमाल करना, फिर ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, या डू का इस्तेमाल करेंगे या डज का इस्तेमाल, प्लस नॉट प्लस V1। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
और डब्ल्यू एच वर्ड है, इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यू एच प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को ही, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ देंगे तो वो डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब आपको सोच रहे होंगे V1 का इस्तेमाल कब करेंगे, V5 का इस्तेमाल कब करेंगे, डू का इस्तेमाल कब करेंगे, डू डज का इस्तेमाल कब करेंगे। तो पहले वो समझ लेते हैं। चलिए पहले समझते हैं V1 और डू जब रहे, V1 का इस्तेमाल जब आपको करना हो, जब डू का इस्तेमाल करना हो तो आप ध्यान देंगे जब सब्जेक्ट हो वी, आई, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल मतलब एक से अधिक, जैसे कि 2 कार हो गया, 2 लोग हो गए, 10 लोग हो गए, 2 से अधिक, बस वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। जब भी प्लूरल सब्जेक्ट हो आप या तो V1 का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे जोर जरूरत हो, जहाँ की यहाँ रिक्वायरमेंट है आपको V1 का, तो आप V1 का इस्तेमाल करेंगे। जब सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, आई वी दे रहे, अगर यहाँ पे डू डज की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ डू डज के हिसाब से चलेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे जब भी रहे V1 प्लस डू, वी, आई, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, तो V1 या डू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है V5 और डज, ही, सी, ईट प्लस तब सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, जैसे कि एक सब्जेक्ट, तो वहाँ पे क्या करेंगे, या तो V5 का इस्तेमाल करेंगे या डज का इस्तेमाल करेंगे। अब समझते हैं V1 और V5 क्या होता है। सिंपल जो रेगुलर वर्ब का फॉर्म होता है वो V1 होता है, जैसे प्ले हो गया, स्लीप हो गया, गो हो गया, बस उसी में एस या ई एस जोड़ने पर आप उसको V5 बना सकते हैं। प्ले में एस जोड़ दिया, प्लेज हो गया, स्लीप में एस जोड़ दिया, स्लीप्स हो गया, गो में एस जोड़ दिया, गोस हो गया। ज़्यादातर वर्ड में क्या है, एस जोड़ देने पर वो V5 बन जाता है। जैसे कि लाइक हो गया, लाइक में एस जोड़ देंगे तो लाइक्स हो जाएगा। तो स्लीप में, स्लीप तो है ही यहाँ पे। जब भी वोवेल रहे, वोवेल के बाद क्या करना है, ई एस जोड़ देना है। ज़्यादातर क्या होता है वोवेल में ई एस जुड़ जाता है। जैसे कि मुझे याद तो अभी नहीं आ रहा है, आप सर्च कर लेंगे गूगल पे V1 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो आपको V1, V2, V3, V5 मिल जाएगा। आगे मैं पढ़ाऊंगा तो आपको उन सब का काम आएगा, तो आप वो आप गूगल पे सर्च कर ले, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिर से स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, V1, V5 ऑब्जेक्ट, सब नेगेटिव स्ट्रक्चर है डू या सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, V1 ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इज दैट सब्जेक्ट या डू या डज प्लस सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट, WH इंट्रोगेटिव, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सारे स्ट्रक्चर है। आई होप आप समझ गए होंगे स्ट्रक्चर। चलिए आपको सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंसेस है, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही प्लेज क्रिकेट डेली। तो ही प्लेज क्रिकेट डेली, ये देख पा रहे हैं वह रोजाना क्रिकेट खेलता है। तो ये क्या है, अपना अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है देख लेते हैं। अपना अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेंटेंस है ही प्लेज क्रिकेट। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और प्लेज क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब का कौन सा फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि ही सी इट यहाँ पे देख रहे हैं, ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई डू नॉट टीच हिज चिल्ड्रेन। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आई इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और डू या यहाँ पे डू या डज का इस्तेमाल, नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई था, और डू या डज का इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे आई के साथ क्या, किसका इस्तेमाल होता है, आई के साथ होता है डू का इस्तेमाल। तो आई के साथ डू का इस्तेमाल किए। फिर उसके बाद क्या है, नेगेटिव स्ट्रक्चर में फिर डू या डज चूज़ करने के बाद उसके बाद नॉट देना है, उसके बाद V1 देना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं दिया है कि नहीं, नॉट दिया हुआ। फिर उसके बाद टीच क्या है, V1 है, फिर ही चिल्ड्रेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है डू यू प्ले क्रिकेट। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, डू या डज से इस्तेमाल स्टार्ट होता है प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डू या डज से इस्तेमाल हुआ, स्टार्ट हुआ। और यू के साथ किसका इस्तेमाल होता है, यू के साथ इस्तेमाल होता है डू का। तो डू का इस्तेमाल किए हैं। तो डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। इंट्रोगेटिव क्या से शुरू होता है हिंदी में, और इसका जवाब यस नो आता है। नेक्स्ट है वाई डू यू रीड दिस बुक। तुम इस किताब को क्यों पढ़ते हो। इंट्रोगेटिव वो WH प्लस इंट्रोगेटिव है, क्या किया है, बस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में ही WH जोड़ देने पर वो WH इंट्रोगेटिव बन जाता है। वाई आ गया, वाई मतलब क्यों। डू यू रीड दिस बुक, तुम क्यों इस किताब को पढ़ते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। तो क्या है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है,
बताइए। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है तो ही सब्जेक्ट हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, और ये स्पीक क्या हो गया, स्पीक्स V5 हो गया, क्योंकि ही के साथ क्या होता है, ही के साथ V5 का इस्तेमाल होता है, तो V5 का इस्तेमाल किए हैं। फिर ये इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ आ गए होंगे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई भी परेशानी है, अगर कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट करके बताएं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, आपको उसको वहीं समझाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम गोना मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।